राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों एक बार फिर तैयार हम नए क्वेश्चंस के लिए। करंट अफेयर जो है वो हम कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि हमने अगस्त महीने से करंट अफेयर शुरू किया था। अगस्त जो है 21 या 22 तारीख को अगस्त से हमने करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट की थी। अगस्त महीने के करंट अफेयर से उसके बाद हम सितंबर में प्रवेश कर गए। तो बच्चों इसके साथ साथ जो है हमने पिछला जो महीना है कुछ जुलाई का, वो करंट अफेयर भी साथ में जो है शुरू कर रखी है। ठीक है, तो जब तक सितंबर महीने के अंत तक जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीनों की करंट अफेयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम अक्टूबर के साथ जो है जून को लेके चलेंगे। तो इस प्रकार सारी आपकी करंट अफेयर जो है जनवरी 2020 से हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो हर क्लास में बने रहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट्स के रूप में अपने नोट करते रहिए, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि आजकल जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा ही पूछे जाने लगे हैं। तो अपना वेटेज जो है बच्चों एग्जाम में कम ना हो, किसी तरह क्वेश्चन आ जाए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। साथ में हम आपकी ट्रेडिशनल जीके जो है या हरियाणा की जो स्टैटिक जीके है वो चीज़ भी कवर करवाने की कोशिश करेंगे। और पीडीएफ आपको बच्चों मिल ही रही, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पहलवान को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पहलवान को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो बच्चों ए ऑप्शन है कविता दलाल। कविता दलाल आप जानते हो कि बच्चों जिसको हार्ड केडी के उपनाम से भी जाना जाता है, जीन से संबंध रखती हैं, हार्ड केडी के उपनाम से जाना जाता है, या बच्चों जिनको लेडी खली भी कहा जाता है, लेडी खली, क्योंकि जो है ये पहली महिला प्रोफेशनल WWE में भाग लेने वाली पहली महिला प्रोफेशनल पहलवान है, रेसलर है। कौन? कविता दलाल। जींद डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं। बबीता फोगाट जो बच्चों, इनके बारे में भी आप जानते हो कि बबीता फोगाट, गीता फोगाट बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। दंगल गर्ल के नाम से भी जानी जाती हैं। जो दंगल मूवी जिसमें आमिर खान ने जो है इनके पिता द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह उनका किरदार निभाया था, तो इन्हीं के जीवन पे बनी थी बच्चों फिल्म। और विनेश फोगाट जिसको हाल ही में 2020 में बच्चों जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उससे नवाजा गया था। तो बच्चों बबीता फोगाट, विनेश फोगाट ये चचेरी बहनें हैं। गीता फोगाट हो, संगीता फोगाट हो, ये सारी जो हैं वो दादरी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं, दादरी जिले के बलाली गांव से संबंध रखती हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पहलवान को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? तो डी ऑप्शन बच्चों, कविता दलाल और बबीता फोगाट दोनों को। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट और WWE पहलवान कविता दलाल को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के तौर पे नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति स्पोर्ट्स कोटे के तहत हुई है। बबीता फोगाट चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की रहने वाली हैं और कविता दलाल जींद के पडाना गांव जो है वहां की रहने वाली है। बच्चों ये है कविता दलाल। जन्म 20 सितंबर 1986 को हुआ। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में अपने रिंग नाम कविता देवी के नाम से जानी जाती हैं। वैसे ने हार्ड केडी और लेडी खली के उपनाम से जाना जाता है। बच्चों भारतीय राष्ट्रीयता की WWE में कुश्ती करने वाली पहली महिला पेशेवर पहलवान है ये। ठीक है, इससे पहले कविता देवी कविता और हार्ड केडी के नाम से इससे पहले कविता देवी कविता और हार्ड केडी नाम से कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए खेल चुकी हैं।
और ये है बच्चों बबीता फोगाट। बबीता फोगाट जन्म 20 नवंबर 1989 को हुआ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में भारतीय महिला पहलवान बबीता कुमारी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कनाडा की महिला पहलवान ब्रितानी पहलवान को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल उन्हें जीता था बच्चों। तो इन दोनों को जो खेल विभाग में उपनिदेशक जो हरियाणा सरकार ने बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू किया गया है? हरियाणा के किस जिले में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट जो है बच्चों वो शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया बच्चों पानीपत में। पानीपत जिसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ, 24 जुलाई 1991 को दोबारा करनाल में मिला दिया, 1 जनवरी 1992 को पुनर्गठन फिर हुआ। ठीक है बच्चों, जिसे बच्चों हाल ही में हमारी सरकार ने मेडिकल हब के रूप में विकसित करने का जो फैसला किया है, मेडिकल हब दवाई हब के रूप में जो है बच्चों किसे विकसित किया जाएगा? वो पानीपत को। तो बच्चों हैंडलूमों का शहर है, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर है, वीवर सिटी बुनकरों का शहर है, पेट्रोकेमिकल हब कहलाता है पानीपत। ठीक है, दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो पानीपत में है बच्चों। तो इसमें जो है सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू किया गया है। सिविल अस्पताल में पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिक विंग की देखरेख में एमपीएस एजेंसी ने ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। अब इमरजेंसी वार्ड, मेल वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और सिक न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में सेंट्रल ऑक्सीजन शुरू हो गई है। अब मैन पावर की बचत होगी क्योंकि सिलेंडर को स्टॉक कक्ष से लाने और लेकर जाने में जो समय लगता था उससे निजात मिलेगी। ठीक है, तो किस जिले में सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट जो है शुरू किया बच्चों? तो वो किया है पानीपत में। पानीपत को जो है किसके रूप में विकसित किया जा रहा है? मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रामायण से लेकर महाभारत के जो पात्र हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं, उनके विशेष टिकट जारी किए गए हैं? हरियाणा के किस जिले में रामायण से लेकर महाभारत के पात्रों का विशेष टिकट जो है वो जारी किया गया है? तो बच्चों ये जारी किया गया है हिसार में। कहां? हिसार। स्टील सिटी, इस्पात नगरी, प्राचीन नाम ईसुयार, फिरोजा नगरी, हिसार फिरोजा के उपनाम से मैग्नेट सिटी के उपनाम से बच्चों इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हिसार जो लोहे के पाइपों के लिए जो बच्चों क्या है प्रसिद्ध है, लोहे के पाइपों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? हिसार में होता है बच्चों। ठीक है, तो हिसार, करनाल और रोहतक उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। फरीदाबाद वर्तमान में सबसे छोटा हमारा बच्चों, वर्तमान में फरीदाबाद क्या है? सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। तो हरियाणा के किस जिले में रामायण से लेकर महाभारत के पात्रों का विशेष टिकट जारी किया गया? तो हिसार में बच्चों। युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने, पेड़ पौधों को बचाने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से डाक विभाग ने विशेष टिकट जो है वो जारी किए हैं। युवा पीढ़ी अपनी परंपरा विरासत से जुड़ सके, इसलिए रामायण से लेकर महाभारत तक के पात्रों को भी डाक टिकटों पर साकार किया गया है। इन 11 टिकटों का सेट 65 रुपए में मिलेगा। इनमें भगवान राम की राजगद्दी वाला टिकट 15 रुपए का और बाकी जो टिकट है 10 टिकट वो 5-5 रुपए के जो है वो मिलेंगे। जल्दी टिकट जो हिसार के साथ भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा आदि में भी मिल सकेंगे। तो बच्चों हमारे जो युवा है वो हमारी संस्कृति से जुड़े, उसको पहचाने। इसके लिए बच्चों क्या किया गया? रामायण के जो कैरेक्टर हैं, महाभारत के जो कैरेक्टर हैं, राम है, सीता है, ठीक है, इसके अलावा बच्चों श्री कृष्ण है, अर्जुन है, उनके पात्रों के जो है वो डाक टिकट जो जारी किए गए हैं। और बच्चों हमारी सांस्कृतिक राजधानी जो है वो किसे बनाने की घोषणा की है? ये आप जो है कमेंट करके बताइए। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बच्चों किसे विकसित करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने की है? तो वो की है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को। किसे?
कुरुक्षेत्र को। तो आगे चलते हैं बच्चों। हाल ही में हरियाणा सरकार ने गांवों को डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? हरियाणा सरकार ने गांवों को डिजिटल बनाने के लिए, तो बच्चों हमारे देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है? कमेंट करके बताइए। देश की पहली डिजिटल पंचायत, देश की पहली डिजिटल पंचायत देश की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी है बच्चों? यह है बीबीपुर, जींद डिस्ट्रिक्ट की। कहां है? जींद डिस्ट्रिक्ट की। तो बच्चों हरियाणा सरकार ने गांवों को डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो बच्चों वो की है हर घर फाइबर। हर घर फाइबर जो है इसकी शुरुआत की हरियाणा सरकार ने। इसके तहत जींद जिले के अलेवा ब्लॉक का चयन किया गया है। कौन सा ब्लॉक चयन किया है बच्चों? हर घर फाइबर के लिए जींद जिले का अलेवा ब्लॉक। ठीक है, इसके तहत अलेवा ब्लॉक के सभी गांवों को हर घर में इंटरनेट की फाइबर केबल बिछाकर कनेक्शन दिए जाएंगे। जो जींद का अलेवा ब्लॉक है उसके सभी गांवों में प्रत्येक घर में इंटरनेट की फाइबर केबल बिछा के कनेक्शन दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला अलेवा ब्लॉक भारत में दूसरा ब्लॉक बन जाएगा। पूरे भारत में बच्चों, हरियाणा में तो पहला है लेकिन पूरे भारत में दूसरा ब्लॉक बन गया जींद का जो अलेवा ब्लॉक है ऐसा करने वाला। जबकि उत्तर भारत में चयनित होने वाला पहला ब्लॉक है। उत्तर भारत का क्या है? पहला ब्लॉक है बच्चों। हर घर फाइबर योजना के तहत CSC कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भारत नेट द्वारा हर घर में इंटरनेट कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके लिए केबल जो है CSC की तरफ से फ्री लगाया जाएगा। जो केबल है बच्चों, जो वायर है वो कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से क्या है? फ्री लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्य किस स्कीम के तहत कराए जाएंगे? बच्चों जो सरकारी स्कूल है उनमें जो 20 लाख तक के जो निर्माण कार्य हैं अब किस स्कीम के तहत जो हैं वो पूरे करवाए जाएंगे? तो बच्चों ये करवाए जाएंगे मनरेगा के तहत। मनरेगा। बच्चों आप कमेंट करके ये बताइए हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कब की गई? हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत कब की गई? हरियाणा में मनरेगा की शुरुआत जो है वो कब हुई बच्चों? ये आपको कमेंट करके बताना है। बच्चों हरियाणा मनरेगा के तहत मजदूरी देने वाला, सर्वाधिक मजदूरी देने वाला राज्य है। हरियाणा जो पूरे देश में मनरेगा के तहत जो है सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला राज्य कौन सा है? वो हरियाणा है। इसके अलावा बच्चों न्यूनतम दिहाड़ी देने वाला, अगर हम मनरेगा की बात ना करें वैसे भी अकुशल जो मजदूर है उनको न्यूनतम दिहाड़ी देने के मामले में भी हरियाणा सर्वाधिक है, सबसे ऊपर है। ठीक है, और मनरेगा की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी बच्चों? ये मैंने आपसे पूछा, कमेंट करके आपको बताना है। तो ये हुई थी फरवरी 2006 में। कब की गई थी? फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्टों में बच्चों इसे लागू किया गया था पहले ट्रायल के तौर पे। वो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? महेंद्रगढ़ और सिरसा। ठीक है, तो हरियाणा में मनरेगा की जो शुरुआत है बच्चों वो कब हुई थी? वो हुई थी फरवरी 2006 में। ट्रायल के तौर पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों में पहले मनरेगा शुरू की गई थी। वो डिस्ट्रिक्ट कौन से? महेंद्रगढ़ और सिरसा। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दी थी। फिर 1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में लागू हो गई थी। सभी जिलों में लागू। ठीक है, और मनरेगा के तहत दिहाड़ी देने वाला, सर्वाधिक दिहाड़ी, सर्वाधिक मजदूरी देने वाला हरियाणा जो सबसे ऊपर है बच्चों, पहले नंबर पे है। और अगर अकुशल मजदूरों की हम बात करें, मनरेगा के तहत जो बच्चों 100 दिन का जो अकुशल मजदूर है जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, 5 किलोमीटर के दायरे में उनको जो है वो न्यूनतम वो 100 दिन का गारंटीड काम जो है वो दिया जाता है। ठीक है,
तो बच्चों मनरेगा के तहत कितनी दिहाड़ी दी जाती है हरियाणा में, यह आपको कमेंट करना है, कितनी दिहाड़ी दी जाती है। तो आगे चलते हैं बच्चों, हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, राज्य के सरकारी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्य किस स्कीम के तहत होंगे। जो 20 लाख रुपए तक के जो निर्माण कार्य हैं बच्चों, वो मनरेगा के तहत करवाए जाएंगे सरकारी स्कूलों में। आगे चलते हैं बच्चों, हाल ही में हरियाणा में कितने एसटीपी संयंत्र लगाए गए हैं, कितने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कहता हाल ही में हरियाणा में कितने एसटीपी संयंत्र, कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो लगाए गए हैं। तो बच्चों वो लगाए गए हैं 100। कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, वो लगाए गए हैं 100 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए बच्चों, शहरों से प्रतिदिन निकलने वाले गंदे पानी यानी कि मल जल को उपचारित करके उसे खेती योग्य बनाने के मकसद से प्रदेश में 100 एसटीपी यानी कि मल जल उपचार संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाए गए हैं। एसटीपी के जरिए उपचारित पानी को खेती में प्रयोग करने की योजना को सिंचाई विभाग के साथ जोड़ा जाएगा। उपचार के बाद शुद्ध पानी से हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। तो बच्चों, जो शहरों से प्रतिदिन गंदा पानी निकलता है, मलजल का जो पानी निकलता है, उसको उपचारित करके, उसको ट्रीटमेंट करके उसका, ठीक है, तो उसको खेती योग्य बनाया जाएगा ताकि जो है ज्यादा ज्यादा खेतों को जो पानी मिल सके। और इसके लिए हरियाणा में 100 एसटीपी 100 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो लगाए गए हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हरियाणा में कितने गांव को एलपीजी मुक्त किया जाएगा। बच्चों आप जानते हो एलपीजी क्या है, फुल फॉर्म एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, तो आप जानते हो इसकी फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। बच्चों जो हमारे रसोई घरों में जो है ईंधन के रूप में प्रयोग होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बच्चों कमेंट करके ये बताइए इसका मुख्य घटक कौन सा है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि एलपीजी रंगहीन और गंधहीन होती है, मतलब कोई कलर नहीं होता, कोई इसकी स्मेल नहीं होती। तो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ जो इसके अंदर मिलाया जाता है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है और क्या जो पदार्थ है इसके रिसाव का पता लगाने के लिए, इसकी गंध का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ इसके अंदर मिलाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा में हर ब्लॉक के एक एक गांव को एलपीजी गैस से मुक्त किया जाएगा। हर ब्लॉक के एक एक गांव को एलपीजी मुक्त किया जाएगा। राज्य में कुल 131 खंड है। ठीक है, तो कितने गांव को, 138 गांव को। राज्य में कुल 138 खंड है, तो प्रत्येक खंड का एक एक गांव जो उसको एलपीजी मुक्त किया जाएगा। तो 138 खंड हैं, तो 138 के 138 गांव भी हो गए, एक खंड में से एक गांव, तो कुल कितने गांव, 138 गांव। ठीक है, गांव की रसोई में बायो सीएनजी पहुंचेगी। अब क्या पहुंचेगी, सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म आप जानते हैं बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका मुख्य घटक होता है बच्चों मीथेन, CH4। क्या होता है, मीथेन। तो हम बात कर रहे थे एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। एलपीजी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। तो सर्वाधिक इसमें कौन सा भाग पाया जाता है, ब्यूटेन। और इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टेन नाम का यौगिक मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टेन नाम का यौगिक जो है वो इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर मिलाया जाता है बच्चों।
तो क्या कहा कि हर ब्लॉक के एक एक गांव को एलपीजी मुक्त किया जाएगा। राज्य में 138 ब्लॉक हैं, 138 खंड हैं, तो इसलिए कुल 138 गांव को एलपीजी मुक्त किया जाएगा। इसके बदले रसोई में बायो सीएनजी पहुंचेगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका मुख्य घटक है मीथेन। इसके लिए विशेष योजना बन रही है। और हिसार जिले के उकलाना हलके का नया गांव का नाम क्या है? नया गांव। इस योजना का मॉडल गांव है। इसका मॉडल जो किसे बनाया गया बच्चों? वो उकलाना हलके का नया गांव का नाम ही नया गांव है। और ये जो है किस जिले में है? हिसार जिले में। यह पूरा गांव बायोगैस पे निर्भर है और यहां ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। विकास एवं पंचायत विभाग इस योजना को सिरे चढ़ाएगा। जिला परिषद समिति व ग्राम पंचायतों का सहयोग भी इसमें लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का फैसला किया गया है? कहता है इनमें से किस फसल की प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो लगाने का फैसला हरियाणा में किया गया बच्चों? तो टमाटर, आलू, किन्नू। तो बच्चों आलू के बारे में आप जानते होंगे, हरियाणा में सर्वाधिक उत्पन्न होने वाली जो सब्जी है बच्चों वो आलू है। ठीक है। और कौन सा जिला अग्रणी आलू के उत्पादन में? तो कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला जो है वो अग्रणीय है? तो बच्चों वो है कुरुक्षेत्र। आलू के उत्पादन में सबसे आगे कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी जो सब्जी है उसका उत्पादन होता है? आलू का। किन्नू जो बच्चों, किन्नू के लिए जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे आगे है। सीट्रस फ्रूट्स के लिए, जो सीट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे रसदार फल होते हैं बच्चों, जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, खट्टे रसदार फल, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, किन्नू हो, माल्टा हो। ठीक है। तो इनके लिए सिरसा जो वो अग्रणी है बच्चों। तो हरियाणा में किसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने का फैसला किया है? तो टमाटर, आलू, किन्नू उपयुक्त सभी, इन सभी की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो लगाने का फैसला किया गया है। कृषि संबंधी व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बच्चों अब नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति जो है वो 2020 जो है वो लागू होगी, जो 2025 तक चलेगी। इससे पहले हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति जो है 2015 लागू थी। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है। फसलों के विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसान परंपरागत फसलों के अलावा अन्य ज्यादा आमदनी वाली फसलें जो है वो उगा सके। तो ये हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला बच्चों जो जेजेबी पार्टी से हैं, किस पार्टी? जननायक जनता पार्टी जो है उससे आते हैं। जो वर्तमान में हमारी जो सरकार है वो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की जो सरकार है बच्चों। ठीक है। तो ये हमारे आपदा एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इन्हीं के पास है। इसके अलावा बच्चों आबकारी एवं कराधान इनके पास है। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति जो है वो विभाग, फूड एंड सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के पास है बच्चों। पंचायत एवं विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। श्रम एवं रोजगार से संबंधित मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हमारे यही हैं। पुनर्वास जो है मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। चकबंदी भी इन्हीं के पास है बच्चों। ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो किन के पास हैं? वो श्री दुष्यंत चौटाला जो हमारे सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं इनके पास हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों बागवानी, मत्स्य और अन्य कृषि क्षेत्रों में गुणवत्ता लाकर निर्यात बढ़ाने के लिए एग्रो बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में 510 करोड़ की लागत से 140 प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीक शिक्षा के आदान प्रदान व प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी एक समझौता किया है। ठीक है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में बेसिक ड्रग प्लांट की सुविधा की जाएगी? बेसिक ड्रग प्लांट जो है बच्चों वो उसकी सुविधा जो हरियाणा के किस जिले में की जाएगी?
तो वो की जाएगी बच्चों करनाल में। कहां पे? करनाल में। ठीक है। केंद्र और हरियाणा सरकार ने करनाल को बेसिक ड्रग प्लांट की सौगात दी है। इससे हरियाणा अब चीन को मात देगा और पूरे प्रदेश के मेडिकल उपकरणों व दवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। पूरे प्रदेश के जो मेडिकल उपकरण हैं और जो दवाएं हैं उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसी के तहत अब बल्क ड्रग के क्षेत्रीय उत्पादन पर फोकस करते हुए करीब 53 ऐसे एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई चिन्हित किए गए हैं। तो बच्चों हरियाणा के किस जिले में बेसिक ड्रग प्लांट की सुविधा जो है वो की जाएगी, सुविधा दी जाएगी, वो है करनाल बच्चों। कर्ण नगरी, लिबर्टी स्यू का जन्मदाता, धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस। ठीक है। तो बच्चों ये सारा इसी से रिलेटेड है। ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का क्या नाम रखा गया है? हरियाणा में दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन, मतलब ये जो ट्रेन इंजन है बच्चों वो हमारे भारत में निर्मित है, हमारे भारत में बना है और देश का वो पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन है जो कि हरियाणा में दौड़ेगा। हरियाणा में कहां से गुजरेगा? रेवाड़ी जो हमारा मेन हरियाणा का हम ये कह सकते हैं कि जो मेन हरियाणा का जो स्टेशन है उससे वो गुजरेगा बच्चों। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है WAG 12B, WAG 12B। बच्चों उत्तर पश्चिमी रेलवे में पहली बार भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन WAG 12B दौड़ा। ठीक है। तो बच्चों उत्तर पश्चिम रेलवे में पहली बार भारत में बना हुआ सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन WAG 12B जो है वो दौड़ा। यह इंजन दिल्ली मंडल के पातली स्टेशन से जयपुर मंडल के रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचा। ठीक है। तो हमारा जो रेवाड़ी स्टेशन है बच्चों वहां पे पहुंचा। जयपुर मंडल के विद्युतीकृत खंड में रेवाड़ी से रिंगस होते हुए मालगाड़ी को लेकर फुलेरा स्टेशन पर पहुंचा। तो हरियाणा में जो हमारा रेवाड़ी स्टेशन है उस पे पहुंचने वाला, उस पे दौड़ने वाला देश का पहला सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन जो है उसका नाम है बच्चों WAG 12B। तो बच्चों यहां मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताइएगा। एक तो हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री कहां प्रस्तावित है? हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री जो बच्चों वो कहां लगाई जाएगी? ठीक है। दूसरा बच्चों ये बताइए कि हमारे हरियाणा में जो रेलवे वर्कशॉप है वो कहां स्थित है? उत्तरी भारत का जो रेलवे वर्कशॉप है वो कहां स्थित है? इसके अलावा बच्चों हरियाणा में शिपिंग यार्ड जो वो कहां बन रहा है? यह क्वेश्चन भी आपको बताना है कि हरियाणा में जो शिपिंग यार्ड है वो कहां बन रहा है। इसके अलावा हरियाणा में सबसे पुराना जो चालू हालत में भाप का लोकोमोटिव इंजन है द फेरी क्वीन वो कहां स्थित है? हरियाणा में सबसे पुराना, भारत के सबसे पुराने इंजनों में से एक, भारत के जितने हैं सबसे पुराने भाप से चलने वाला जो आज भी चालू हालत में है, आज भी चालू हालत में है, तो वो कहां स्थित है? ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के जो आपको जवाब देने हैं कमेंट करके। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए तुम बात कर दे उत्तर पश्चिमी रेलवे में पहली बार 12,000 हॉर्स पावर क्षमता का लोकोमोटिव इंजन के द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे में पहली बार कितने हॉर्स पावर क्षमता का? यह है 12 हॉर्स पावर क्षमता का लोकोमोटिव इंजन के द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। यह देश में निर्मित अब तक का सर्वाधिक क्षमता का लोकोमोटिव है। अब तक बने इंजनों में सबसे ज्यादा जो क्षमता है उसका लोकोमोटिव है बच्चों ये। इस लोकोमोटिव का उत्पादन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत
मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री और एल्स्टॉम प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपसे पूछा था कि हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री जो वो कहां प्रस्तावित है, वो हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गन्नौर के बड़ी में, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गन्नौर के बड़ी में प्रस्तावित है रेल कोच फैक्ट्री। इसके अलावा मैंने पूछा था उत्तरी भारत का जो रेलवे वर्कशॉप है वो कहां है बच्चों, तो वो हमारे जगाधरी में। जगाधरी कहां है? यमुनानगर में। ठीक है, इसके अलावा मैंने पूछा था कि जो 1855 में बना था भाप का इंजन, जो विश्व के सबसे पुराने भाप के इंजनों में से एक है, सबसे पुराने भाप के इंजनों में से, लोकोमोटिव में से एक है, जो आज भी चालू हालत में है, तो वो कहां है बच्चों? तो वो हमारे, जिसका नाम है द फेरी क्वीन, तो वो हमारे रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में आपको पता होगा एक हेरिटेज संग्रहालय है, हेरिटेज संग्रहालय, हेरिटेज म्यूजियम बच्चों, विरासत संग्रहालय, जो लोकोमोटिव जो शेड है वो भी कहां है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो एचएससी पूछ चुकी है कि हरियाणा में, जो कि शायद 1893 में बना होगा, 1893 या 1891 में बना था, जो लोकोमोटिव शेड है, तो वो कहां स्थित है, जो आज एक म्यूजियम का रूप धारण किए हुए है, तो रेवाड़ी में बच्चों। इसके अलावा सबसे पुराने जो भाप के इंजन है, जो वर्ल्ड के सबसे पुराने भाप के इंजन है, भारत के नहीं वर्ल्ड के, 1855 में बना हुआ द फेरी क्वीन, तो वो कहां है, तो भी बच्चों उसी संग्रहालय में है, जो आज भी चालू हालत में है। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में उत्तरी रेलवे कार्यशाला, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उत्तरी रेलवे कार्यशाला, नॉर्थन रेलवे वर्कशॉप जो है वो हरियाणा के किस शहर में है, तो वो बच्चों जगाधरी में। जगाधरी कहां है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये दोनों जुड़वा शहर कहलाते हैं, ट्विन सिटी कहलाते हैं। ट्विन सिटी जो अंबाला और अंबाला कैंट को भी कहा जाता है बच्चों। रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर सोनीपत में प्रस्तावित है, तो कहां? बड़ी में। बड़ी जगह का नाम बच्चों, गांव का नाम बड़ी, वहां पे प्रस्तावित है। इसके अलावा पहली सीएनजी ट्रेन, यह भी बहुत बार क्वेश्चन आया है एचएससी में, कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। कहां? रेवाड़ी से रोहतक के बीच। पहली सीएनजी ट्रेन जो है बच्चों वो कहां चली थी? वो चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को वो चली थी। इसके अलावा अंबाला में उत्तरी रेलवे का जोन मंडल का मुख्यालय है। उत्तरी रेलवे जोन जो है उसका मंडल मुख्यालय जो है वो कहां है? उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अंबाला में है बच्चों। इसके अलावा हरियाणा में निजी क्षेत्र की देश की पहली रेल परियोजना गुरुग्राम में स्थापित की गई है। यह क्वेश्चन भी एचएससी में पूछा गया है कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की देश की पहली रेल परियोजना वो कहां स्थापित की गई है, तो देश की पहली रेल परियोजना निजी क्षेत्र की बच्चों वो गुरुग्राम में स्थापित की गई है। और हिसार जिले में रेलवे का शिपिंग यार्ड बन रहा है, तो रेलवे का शिपिंग यार्ड जो है जो वो कहां बनाया जा रहा है? वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो आगे देखिए बच्चों, बच्चों ये है वो द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन जो वर्ल्ड के सबसे पुराने भाप के जो लोकोमोटिव है, जो इंजन है, उनमें से एक है, आज भी चालू हालत में है। रेवाड़ी में स्थित विरासत संग्रहालय, हेरिटेज म्यूजियम, भारत में इकलौता चालू भाप के इंजन का लोकोमोटिव शेड है। भारत में इकलौता चालू भाप, जो मतलब आज भी भाप से जो चल रहे हैं, जो चालू हालात में है, उन इंजन का लोकोमोटिव शेड है। कहां? हमारे रेवाड़ी में, जो कि हेरिटेज म्यूजियम है बच्चों, जिसमें भारत के अंतिम भाप के इंजन है। मतलब जो भाप के अंतिम इंजन जो हैं वो उसमें रखे गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें 1855 में निर्मित स्टीम लोकोमोटिव द फेरी क्वीन भी है। फेरी क्वीन भी बच्चों यहीं पे है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट एचएससी ने कई बार पूछे हैं कि एक तो ये कि जो दुनिया के सबसे पुराने लोकोमोटिव स्टीम मतलब भाप से चलने वाले द फेरी क्वीन जो वो कहां है बच्चों, तो वो रेवाड़ी के
हेरिटेज म्यूजियम में। इसके अलावा यह पूछा गया है कि भारत में इकलौता चालू भाप के इंजन का लोकोमोटिव शेड वो कहां है, तो भी रेवाड़ी में है बच्चों, हेरिटेज म्यूजियम। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। क्विज, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट्स और वीडियो एक्सेट्रा के लिए हमें आप जो है फॉलो कीजिए कृष्णा क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है, और केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा, इसमें जो है क्विज आपकी चलेगी। और आगे हम हरियाणा करंट अफेयर की जो है जल्दी ही क्विज जो आपके बीच लेके आ रहे हैं बच्चों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा को जो है ज्वाइन करवाइए। और कोई भी बुक्स आपको अगर ऑर्डर कर रही है ऑनलाइन तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है 9728082112 जो है इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऑर्डर के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और फिर आपको कहता हूं बच्चों, लगातार लगे रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।